हिंदू समाज की एक लड़की थी, उसको मुस्लिम लड़का ले गया बहका करके। उस समय अखिलेश जी की सरकार थी। अखिलेश जी की सरकार अंतिम सांस गिन रही थी। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के कोई सक्रिय मेंबर हैं या कुछ आपका ऐसा कुछ लेना देना है? तो आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हिंदू में जनजागरण, उससे पहले हिंदू सोया हुआ था। आप पर आरोप लगा था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो नहीं बोलने चाहिए। बताया जाता है कि कल की भगवान जो विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे वो वहीं संभल में अवतार लेंगे। कम से कम 5000 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, मदरसे बनाए गए। ऐसे लोग बहुत हैं जो मुसलमान और हिंदू हैं, लेकिन दोनों के गोत्र एक। कुछ समय पहले कावड़ यात्रा एक बड़ी चर्चा हुई कि सभी दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी, उसकी मांग आप ही से। ये हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हिंदुओं के भोजन में धोखे से थूकने, मूत्र करने, गौमांस मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं। या ओवैसी जी ने भी और बाकी भी कई लोगों ने और कई चैनलों ने आप पर कुछ आरोप लगाए कि आपकी योगी जी से डायरेक्ट बातें होती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने। उसकी जमीन का जो दान किया था राजा महेंद्र प्रताप जी ने किया था, लेकिन तस्वीर वहाँ जिन्ना की लगती है। आपने कहा कि प्रभु की इच्छा के लिए, लेकिन आदेश तो सपा सरकार ने दिया। लाखों साधु गौ माता की रक्षा के लिए दिल्ली गए थे संसद भवन की तरफ को। इंदिरा गांधी ने गोली मारने का आदेश दे दिया था और कितने साधु घायल हुए, कितने साधु मौत के घाट उतर गए थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा में ही बैक टू दी सनातन धर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त शोभित मलिक आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर यशवीर महाराज जी के आश्रम। महाराज जी ने हाल ही में एक 54 साल पुराने मंदिर की शुद्धिकरण किया और उद्घाटन किया। महाराज जी से पूछते हैं। नमस्कार महाराज जी, कल्याण हो आपका। क्या है महाराज जी पूरा प्रकरण? देखिए, मुजफ्फरनगर के अंदर एक बस्ती है लद्दावाला के नाम से, और ये मुस्लिम बस्ती है। और यहाँ पर पहले बहुत संख्या में हिंदू समाज के लोग रहते थे। और यहाँ पर एक मंदिर, तो 1970 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। और फिर जब अयोध्या जी के अंदर जो बाबरी ढांचा था उसको गिराया गया, तब दंगे हुए, उसके बाद भी दंगे हुए पूर्व की सरकारों में। तो जैसा कि अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम बस्ती से मुस्लिम लोगों के प्रताड़ना से भयभीत होकर के वे पलायन कर जाते हैं, यही स्थिति यहाँ लद्दावाला में हुई। यहाँ से हिंदू पलायन कर गया और अब स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर कोई भी हिंदू परिवार नहीं है। और 35 वर्ष से इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। हमें जानकारी मिली तो हमने विचार किया कि हमारा हिंदू समाज वहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा धर्म स्थल तो है, तो पूजा वहाँ पर होनी चाहिए। तो फिर हमने हिंदू समाज के लोगों को ले जाकर के वहाँ पर हवन पूजन किया और मंदिर को जागृत किया। और मंदिर में वर्तमान में कोई मूर्ति भी नहीं है। अब 27 दिसंबर को एक हिंदू समाज की सभा करेंगे, विचार विमर्श के पश्चात वहां पर मूर्ति स्थापित होगी और प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी दिन भंडारा भी होगा और वहां पर बराबर पूजा चलती रहेगी। और हमने जब हवन पूजन के माध्यम से मंदिर को जागृत किया तो तब से पूजा वहां पर प्रारंभ हो रही है। बिना ही मूर्ति के पूजा चल रही है। लोग दीपक ले जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आपने बोला महाराज जी बाबरी मस्जिद के बाद से वहां पलायन हुआ, तो उससे पहले वहां पूजा होती थी? हाँ, मंदिर था वो ऐसा ही और मूर्तियां भी थी, बराबर पूजा होती थी।
तो ऐसा कैसा पलायन था जो वहां से मतलब पूरी हिंदू आबादी वहां से पलायन कर गई? भाई आप लोग ये देखिए, जैसे अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, तो उसका कारण एक और आता है। जब कोई भी मुस्लिम किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार करता है, तो उस हिंदू के समर्थन में कोई हिंदू नहीं आता। और जो मुस्लिम हिंदू का प्रताड़ना करता है, तो सारे मुस्लिम उसके साथ हो जाते हैं। ये एक मुख्य विषय है। तो इस कारण से वो अकेला रह करके फिर एक चला गया, फिर दूसरा, ऐसे ही बारी बारी से सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन यदि किसी एक हिंदू पर मुस्लिमों के द्वारा कोई अत्याचार होता है, यदि सारा हिंदू समाज ये सोचे कि आज इसके ऊपर है, कल मेरे ऊपर भी होगा ये अत्याचार, तो उसी समय सारा हिंदू समाज उस अत्याचार को अपना अत्याचार समझ जाए और एकदम मोर्चे पर खड़ा हो जाए, तो फिर हिंदुओं का पलायन नहीं होगा। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही ये हिंदू समाज के लोग पलायन करते रहे और वहां पर मुस्लिम बस्ती बढ़ती चली गई। इसी कारण से ये मुजफ्फरनगर के अंदर लद्दावाला में हुआ। तो संभल के बाद आपको ये पता लगा कि वहां मंदिर है या पहले से पता था? नहीं, कुछ दिन पहले हमें जानकारी हो गई थी और जानकारी होने के बाद में हमने फिर तो आपने संभल तक का वेट क्यों किया? ये पहले ही क्यों नहीं ना आपने? संभल का नहीं है, संभल का वो नहीं किया। उससे पहले तो हमने और भी काम किए हैं। नहीं, ये जो मंदिर वाला प्रकरण है, मैं इसमें पहले भी मंदिर का ही हुआ है। यही मुजफ्फरनगर के अंदर एक दधेड़ू कला गांव है और 70% वहां पर मुस्लिम है, 30% हिंदू है। और हिंदू भी पूरे गांव में एक जगह पर नहीं है, जगह जगह पर उनकी बस्ती है। गांव के दक्षिण में एक मंदिर है और वहां पर कश्यप समाज के लोग रहते हैं और उनके केवल 3 ही घर हैं, 3 मकान हैं। तो अब से लगभग 15 वर्ष पूर्व मंदिर के आधे हिस्से पर एक मुस्लिम परिवार ने कब्जा करके मकान बना करके रहना प्रारंभ कर दिया और वहीं मांस पकाना और अपना सारा वही जैसे मुर्गे रखना, बकरी बकरे रखना, ये सारा हिंदू समाज के लोग यदि वहां पूजा करने के लिए आते, उनके साथ में गालियां देना, झगड़ा करना, ये चलता था। तो फिर वे लोग हमारे पास आए। अ, पिछली दीपावली को हम लोग पहुंचे, छोटी दीपावली को हमने वो सारा देखा। देख करके हमने फिर आवाज उठाई। 2023। हाँ, 2023 में वो उठाई। उठा करके फिर आज वो मुस्लिमों के द्वारा मुक्त हो गया। आवाज उठाने के 8 दिन के अंदर अंदर मुक्त हो गया। अब वो सारा हिंदू समाज के ही अंदर है और वहाँ कोई मुस्लिम उस मंदिर में नहीं रहता। फिर वहाँ पर हवन पूजन हुआ, भंडारा हुआ और अब बराबर वहाँ पूजा चल रही है। तो हम तो ऐसा ही अपने धर्म के लिए करते रहते हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक था कि हमें यहाँ आवाज़ उठानी थी, उससे पहले संभल हो गई। लेकिन ये नहीं कि भाई हमने संभल की प्रतीक्षा की, क्योंकि कहीं कोई घटना होती है, उसका क्या पता होता है घटना कब होगी। अब मान लिया हमने यहाँ पर किया, तो कहीं और जगह किसी और ने कर दिया, तो वही प्रश्न आप लोग उनसे करेंगे, भाई स्वामी यशवीर महाराज ने जो लद्दावाला में आवाज़ उठाई है, क्या आप उनकी आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं, ये तो अब चलता ही रहेगा, सारे भारत में चलेगा। भारत का हिंदू अब जाग चुका है, जाग तो पहले भी रहा था, लेकिन उनका स्वाभिमान दबा हुआ था। ऐसे ही लोगों का शासन चल रहा था, सरकारें ऐसे लोगों की थी। आज केंद्र में मोदी जी है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज ये भारत अपनी सनातन परंपरा की तरफ, यानी ऋषियों की जो प्राचीन परंपरा है, उस प्राचीनता की तरफ को हमारा देश लौट रहा है। तो सभी समाज के, हिंदू समाज के लोगों के अंदर एक चेतना, एक जागृति आ रही है। तो अब तो ये देश वहीं पहुंचेगा जहां मुस्लिम शासन से पहले ये देश था। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आपने गिनवाई,
भारत में। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के कोई सक्रिय मेंबर हैं या कुछ आपका ऐसा कुछ लेना-देना है? देखिए हम सदस्य तो नहीं है, लेकिन यदि भाजपा की सरकार से पूर्व सरकार होती और वे भी ऐसे धर्म के काम करते, तो हम तो उनके भी गीत गाते। क्योंकि धर्म की जो बातें करेगा साधु संत उसी के साथ रहेंगे। अब जो धर्म की बात करता है उस पर किस पार्टी का लेवल है वो तो उनका है। लेकिन हमारी तो ये भावना होती है साधुओं की भाई धर्म के काम होने चाहिए। हम तो ये कहते हैं जितनी और विपक्ष के लोग हैं, ये भी धर्म के काम करें, हम तो इनकी भी प्रशंसा प्रारंभ कर देंगे। तो आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हिंदू में जनजागरण हुआ। उससे पहले हिंदू सोया हुआ था। सोया हुआ न था, ये समझिए कि वो कानून के डर से अगर आवाज़ भी उठाता था, कार्रवाई होती थी। अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है तो एकदम वो कानून के शिकंजे में जकड़ जाता था। तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे, परमात्मा की तरफ से कोई ऐसे शासक आएँ कि जिससे कि भारत के अंदर एक धर्म जागरण अच्छी प्रकार हो पाए और वो परमात्मा की कृपा से हो गया। आपके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई पिछली सरकारों में हुई? आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी हो और पिछली सरकारों ने उस बात को दबाने का चाहा हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, हमारे साथ हुआ, जनपद शामली के अंदर एक कांधला कस्बा है, वहाँ हिंदू समाज की जो सैनी समाज की एक लड़की थी उसको मुस्लिम लड़का ले गया बहका करके जैसे भी भ्रमित करके और 2 महीने से वो आई नहीं थी। तो उसकी प्राप्ति के लिए कांधला के अंदर हिंदुओं की बहुत बड़ी पंचायत हुई और उस पंचायत में सभी ने विचार भी रखे। लेकिन उस समय अखिलेश जी की सरकार थी और मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा अखिलेश जी की सरकार अंतिम साँस गिन रही थी। 2000 15-16 15 में। तो उस पंचायत में हम लोगों को भी आमंत्रित किया, हम भी गए वहाँ पर, हमने वहाँ पर भाषण दिया और हमारे भाषण देने के बाद जो लड़की 2 महीने से नहीं आई थी, वो 2 घंटे में वापिस आ गई। लेकिन मेरे खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा कर के मुकदमा कर दिया गया और फिर पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए भाग-दौड़ करती रही। लेकिन 4 दिन तक हम पुलिस की भाग-दौड़ करने पर भी उनको प्राप्त नहीं हो पाए। क्योंकि ये प्रभु की भी कृपा होती है, हम तो जो कार्य करते हैं प्रभु का ही कार्य करते हैं, प्रभु ने ही हमारी रक्षा की। फिर हमने विचार किया भाई भाग-दौड़ में न हम भक्ति कर पाते, न योग कर पाते, तो गिरफ्तारी दे दे 2-4 दिन चलो जेल में रह आएँगे। तो हमने अपने आप ही घोषणा कर दी भई हम गिरफ्तारी देंगे आश्रम से। तो फिर आश्रम में तो थे नहीं हम यहाँ, तो फिर हमने अपने आप ही स्वतः गिरफ्तारी दे दी और गिरफ्तारी देने के बाद में फिर अगले दिन जब आया कि स्वामी यशवीर महाराज जेल में जा चुके हैं, अब रासुका की तैयारी। जब तैयारी का शब्द आया, तो हमने सोचा भाई ये ऐसी सरकार है, हिंदू विरोधी मुस्लिम प्रस्त सरकार है, रासुका तो लगेगी। तो फिर हमने बस कहा भाई अपना धूना खोदें। हमने अपना धूना खुदवाया वहीं पर, हवन होगा, फिर हमने कहा भाई अब तो रासुका लगेगी और कम से कम 12 महीना ज़्यादा भी हो सकते हैं या जितना भी होगा यहाँ पर रहना है। अब हम इस जेल को जेल नहीं मानेंगे, अब तो ये हमारा आश्रम हो गया। अब हमारी अपनी तपस्या यहीं चलेगी और दोनों समय वहाँ हवन होगा और सामूहिक भक्ति होगी और जो कार्य हम योग सिखाने का किया करते थे, अब वो यहीं जेल में कैदियों को योग सिखाया करेंगे। तो हमने वही कार्य किया, प्रतिदिन दोनों समय प्रातः और सायंकाल हवन पूजन होता था, सामूहिक भक्ति होती थी और योग सिखाते थे। सा लगभग 7.5 महीना हम रासुका में रहे, फिर 7.5 महीने के पश्चात रासुका हटी और वहाँ से आकर के फिर अपना जो पहला धर्म कार्य था सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार का, फिर उसी में लग गए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं और प्रभु की कृपा रही तो आजीवन हम इसी में लगे रहे। महाराज जी, जो आपने प्रकरण बताया, इसमें आप पर आरोप लगा था कि आपने शायद प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले थे, जो नहीं बोलने चाहिए उस थे, भाषण में, उस जो आपने भाषण दिया। में।
देखिए मैंने वहाँ जो भाषण दिया, अब देखो मेरी कोई केसेट तो थे नहीं कि भाई मैंने केसेट चढ़ा दिया फिर अब केसेट चढ़ा करके आपको बता दें। देख तो हम तो धारा प्रवाह बोल रहे थे, हमें नहीं पता कि हमने वहाँ क्या-क्या शब्द कहा, लेकिन जो शब्द कहे मैंने, वो तथ्य के विपरीत बिल्कुल नहीं कहे, तथ्य के अनुसार कहे। अगर मैंने उस मज़हब के संबंध में कोई बात कही, तो जो उनकी पुस्तकों में लिखा है, मैं उनकी पुस्तकों के अनुसार ही वहाँ पर कहा और इसीलिए मैंने जिस दिन जेल में गया, तब आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहा था कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही, जो मेरी बात को गलत कहता हो, तो मैं इस्लाम मज़हब के जो विद्वान हैं, जो विद्वान नहीं उनसे मुझे कुछ लेना-देना नहीं, उन्हें तो कुछ पता नहीं, वे तो हर समय अशांति के लिए होते हैं। लेकिन मुसलमानों के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के जो विद्वान हैं, मैं उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। किस तो किताब फिर में? जेल में से आने के बाद भी मैंने यही कहा कि मैंने उस समय भी कहा था, आज भी मैं कहा हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं कही वहाँ पर और मेरी बात किसी को गलत लगती हो, तो मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। कोई तो ये कहता है कि मैं अगर गलत कही हूँ तो मैं माफ़ी माँगने के लिए, लेकिन मैंने कहा मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ और मैंने जो कहा है मुझे बताइए कि मैंने क्या कहा है, मैं उनकी पुस्तकों में से ही निकाल कर के दूँगा। देखो भाई, मैंने जो कहा है तुम्हारी किताबों में लिखा, मेरा तो कोई दोष नहीं है। कौन सी किताब की बात आप? अब ये तो नहीं पता सारी उन्हीं की किताब है, मुझे तो जानकारी है, ऐसा थोड़ा ही है। मैं चाहे इस्लाम मज़हब हो, ईसाई मत हो कोई भी मुझे सभी जितने भी मज़हब है, जानकारी है, हम स्वाध्याय करते हैं। हम और लोगों की तरह नहीं है जो ये कह दें, अरे दूसरे मज़हब वाले, अरे हिंदुओं की पुस्तक नहीं पढ़ना। नहीं, हमारा शास्त्र ये नहीं कहता। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि यदि तुम्हें सोना कीचड़ में भी मिलता हो तो वहीं से उठा लो। उनके कहने का तात्पर्य ये है कीचड़ के सोने का कि अच्छी बात जहाँ भी मिले वहीं से निकाल लो। तो मैं सभी मज़हब के लोगों की पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मुझे ये देखना है भाई किसमें क्या लिखा है, जो अच्छी है अपने ग्रहण कर लो, जो अच्छी नहीं लगती उसको ग्रहण न करो। ये हमारा अपना सिद्धांत है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये लव जिहाद का एक मुद्दा नहीं था। उस समय जो आप वो प्रकरण था, अगर वो आज के टाइम में होता तो लव जिहाद होता। तो लव जिहाद पे आपका क्या कहना है? जो लड़की चली गई या कोई उसे बहका के ले गया, आप जो बोल रहे हैं, तो ये लव जिहाद हो गया एक तरह से? नहीं, देखिए ये इनके कितने प्रकार के जिहाद हैं, सनातन धर्म के विपरीत, तरह-तरह के हैं। उनमें लव जिहाद भी है कि हिंदुओं की लड़कियों को किसी भी प्रकार बहकाओ, भगाओ या उठाओ कैसा भी करो, वो करिए, ये इनको प्रेरणा दी जाती है। ये उनका विषय है, हमारे यहाँ नहीं ये विषय। हमारे सनातन धर्म में तो ये कहा जाता है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि पराई स्त्री जो होती है, वो अपनी माँ-बहन के समान होती है और स्त्री को बड़ा सम्मान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर तो देवता, विद्वानों का संगम होता है। तो इसलिए हमारे हमारे यहाँ नारी जाति का बड़ा सम्मान है। तो हमारे यहाँ तो ये है कि भई कोई गृहस्थी है कि वो अपनी पत्नी तक सीमित रहे। पराई स्त्री उसके लिए माँ के समान होती है। मातृवत प्रदारेषु, दूसरे की स्त्री माँ के समान होती है। महाराज जी, मैं योगी जी का एक भाषण सुन रहा था विधानसभा में। उन्होंने भी बोला कि जो संभल आजकल सुर्खियों में है, सनातन धर्म का उससे बहुत गहरा नाता बताया जाता है। बताया जाता है कि कल की भगवान जो विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे, वो वहीं संभल में अवतार लेंगे। हाँ, ये हमारे शास्त्रों में आता है कि संभल में ही भगवान कल्कि जी का अवतरण होगा तो ये और सब भगवान के आने की तैयारियां हैं क्या, ये जो चल रहा है संभल में? ये हम सब भगवान के आने की तैयारियां कर रहे हैं? संभल में चल रहा है या पूरे पूरे देश में देश में ही एक चल रहा है? लहर सी उमड़ पड़ी है नहीं, पुराने मंदिरों को नहीं, ढूंढ कर, खोज कर हाँ, देखो जागरूक करने की? हाँ, नहीं देखिए, जब प्रभु आएँगे, मनुष्य की तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो तो स्वतः ही आ जाएँगे। वो क्या पता दूसरे मज़हब के यहाँ वालों के यहाँ भी आ जाए और बता दे, भई हम आ गए और आप यहीं बैठिए हमारी शरण में और जहाँ वो आ जाए, वो भी कल की भगवान के ही पुजारी हो जाए। मतलब आप भगवान तो सबके होते हैं ना।
ये तो मानने की बात है, जी। भाई कौन किसके नाम से मानता है, लेकिन प्रभु सबके होते हैं। तो मैंने अभी कहा कि केंद्र में और प्रदेश में और कुछ और प्रदेशों में भी सनातन धर्म के अनुरूप सरकार आई है, तो पूरे भारत के अंदर ये मान कर के चलिए कि कम से कम 5,000 ऐसे मंदिर हैं, जिन मंदिरों को तोड़ कर के मस्जिद बनाई गई, मदरसे बनाए गए या मुस्लिम बस्ती में बिल्कुल खाली पड़े हैं, वहाँ पर पूजा नहीं होती। तो अब सबको पता है कि सब क्षेत्र में क्या है, उन लोग क्षेत्र के लोगों में जागृति आ गई है। उस जागृति का ही परिणाम ये मुज़फ्फरनगर का लद्दा वाला है। तो हमें पता लगा जागृति, हमें भरोसा, तो हमने अपना मंदिर जागृत कर लिया। अब ऐसे ही सब जगह होगा, पता नहीं कितनी है। लेकिन एक बात और आप लोग देखिए कि आप संसार के किसी भी मज़हब में, एक इस्लाम मज़हब को छोड़ कर के, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो या कोई और हो, उनके धर्म स्थलों को देखिए और उन या किसी के धर्म स्थल को तोड़ करके देख लें। उनके धर्म स्थलों के नीचे कोई भी न मंदिर मिलेगा, न मस्जिद मिलेगी। ये एक इस्लाम मज़हब का ही है कि इनकी मस्जिदों के नीचे हिंदुओं के मंदिर भी मिलेंगे या कुछ और मिलेंगे। तो कारण क्या है, यही विचारना आप लोगों का नहीं, पूरे संसार के लोगों का है कि भाई आखिर ये केवल एक मज़हब ही ऐसा क्यों है कि दूसरे के धर्म स्थलों को तोड़ करके अपने धर्म स्थल क्यों बना रहा है? ये विचारधारा इनको कहाँ से मिली? कौन देने वाला है? कौन इनका ऐसा शिक्षक, कौन ऐसा गुरु है जो इनको ऐसी घृणात्मक शिक्षा देता है, संसार में अशांति फैलाने वाली शिक्षा देता है? उनकी भी पकड़ होनी चाहिए और उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई ऐसी प्रेरणा नहीं दिया करते, क्योंकि गुरु कभी भी अपने शिष्यों को गलत शिक्षा नहीं देता। तो मैं तो उन लोगों से जो इस्लाम मज़हब के गुरु हैं, उनको गुरु पद की गरिमा जो होती है, उसका ही पालन करना चाहिए। अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षाएँ दें, ऐसी शिक्षा ना दें, क्योंकि सारी जनता जितनी भी है, चाहे वो किसी भी मज़हब में रहते हों, संसार के जितने मज़हब हैं, ये सारी परमपिता परमात्मा की ही संतान है। ये अपना सोचना है कि भाई कोई कहे नहीं हम ही संतान है ये, अगर यही होते फिर ये इनको को किसने बना दिया? ये भी तो परमात्मा ने ही बनाई है। परमात्मा 2 नहीं है, परमात्मा एक ही है। आपने बोला कि शायद कल्कि महाराज उनके दूसरे मजहब में पैदा हो जाए। तो अगर वो ऐसा हुआ और उन्होंने हमको हमारे धर्म में मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं या आ जाते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो क्या हमारे लोग उन्हें स्वीकार करेंगे? नहीं, नहीं, स्वीकार नहीं, हम तैयार बैठे हैं और बार-बार कहते हैं कि जितने भी भारत के अंदर मुसलमान हैं, ये अधिकतर इनके पूर्वज हिंदू थे, सनातन धर्म के थे और इस्लामी शासन में या तो किसी लालच में या डर में इन्होंने इस्लाम मज़हब को स्वीकार कर लिया, सनातन धर्म को छोड़ कर के। लेकिन जैसे कि आज आप लोग देखिए, कितने ही जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को जब हटाया जाता है, तो उनके अंदर, उनके नीचे तलहटी पर मंदिर निकलते हैं, सनातन धर्म के धर्म स्थल निकलते हैं। ऐसे ही यहाँ के मुसलमानों को यदि करौंदा जाए और इनसे भी पूछा जाए, तो ये सारे यही कहेंगे कि भाई अब तो हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे बड़े थे तो हिंदू ही। ये कोई भी मुसलमान ने नहीं कहेगा, हम पहले से यही कहेंगे, नहीं हमारे बड़े हिंदू थे। तो जब ये थे, पहले थे, तो जैसे सड़क होती है, सड़क से इधर कोई खड़ा है, यदि वो उधर किसी की प्रेरणा से सड़क के परली तरफ चला गया, तो किसी की प्रेरणा से जहाँ से वो गया वहाँ वापस भी आ सकता है। तो मैं तो अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मुस्लिमों से कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के जो तुम्हारे पूर्वजों का धर्म था, आप वर्तमान मज़हब को छोड़ कर के, जो तुम्हारा मज़हब नहीं है और न इस देश का ये मज़हब है, ये तो अरब का मज़हब है। यहाँ के मुसलमानों का जो धर्म है, वो सनातन धर्म है और
ये मेरी बात अगर इनको अच्छी लगे, भाई जबरदस्ती तो कुछ है नहीं, हम तो साधु हैं, सत्य कहते हैं और सत्य कहना, दूसरों को प्रेरणा देना यही हमारा कार्य है। तो ये अपने सनातन धर्म में वापिस आ जाएं। और यदि यहाँ का मुसलमान सनातन धर्म में वापिस आ जाए तो पूरा हिंदू समाज खड़ा है। मैं पूरे हिंदू समाज की आपके चैनल के माध्यम से गारंटी लेता हूं कि इनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब यहाँ के मुसलमानों के ऊपर आधारित है कि वो हिंदुओं की माला अपने स्वागत कराने के लिए अपने गले में डालने के तैयार है या नहीं, ये इनके ऊपर आधारित है। लेकिन हिंदू समाज इनको बड़ा अब भी भाई की तरह मानते हुए ग्रहण कर लेगा और इन्हें गले से लगा लेगा। महाराज जी, मैं एक पूर्व मंत्री जी का इंटरव्यू अभी लिया कुछ दिन पहले। उन्होंने मुझे एक घटना बताई, जो प्रकरण आप बता रहे हैं, जो आप भावना व्यक्त कर रहे हैं, उसी से ये रिलेटेड है। तो उसमें बुंदेलखंड की एक कुछ गांव बुंदेलखंड थे की घटना बताई जाती है, जिसमें 86 गांव थे शायद, जो मुस्लिमों के थे। उससे पहले वो ठाकुरों के थे, कन्वर्ट होके मुस्लिम बने। फिर उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वो फिर वापस लौटकर हिंदू बने। लेकिन वहां पर हिंदुओं ने उनको अपनाया नहीं, तो वो अब ना घर के रहे ना घाट के, तो उनको फिर से मुसलमान में ही या इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा इस्लाम धर्म वापस। अपनाना पड़ा। देखिए, कभी-कभी ऐसे होता है कि हमारे जो बड़े हैं, वो ऐसी गलती कर देते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तो ये उस समय के जो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन कहावत है कि बीती को बिसार दो और रही को सँभालो। भाई पहले जैसे हो गया, हो गया। यदि वे वापिस आना चाहे, उनको वापिस ले लेंगे और उनको फिर वापिस वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ से वे सनातन धर्म में आएँगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बल्कि यही कहूँगा, बुंदेलखंड की तो बहुत बड़ी बात है। आप जिस भूमि पर बैठे हो, ये मुज़फ्फरनगर की भूमि, ये गंगा और यमुना का क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे लोग बहुत हैं जो मुसलमान और हिंदू हैं, लेकिन दोनों के गोत्र एक है। यहीं से आप दक्षिण की तरफ को चलिए, बालियान खाप पड़ती है जाटों की, उसमें कितने ही ऐसे जो मूले जाट हैं, लेकिन उससे आप लोग ये पूछेंगे कि भाई ये हिंदू और ये कौन? वे कहेंगे हम सब एक ही हैं, एक ही हमारा गोत्र है, एक ही बालियान खाप है। और यहीं से फिर जब पश्चिम की तरफ को चलेंगे, तो वहाँ बहुत ऐसे जाटों के गाँव मिलेंगे, जो मिले हुए हैं, मुस्लिम जाट हैं, हिंदू जाट है। उनसे पूछेंगे भाई तुम्हारा गोत्र क्या है? हिंदू हो या मुसलमान मुस्लिम जाट, वे यही कहेंगे हम मलिक हैं। और वहीं से आगे फिर चलिए, हमारे गुजर हैं और उनमें मुसलमान गुजर भी है, हिंदू गुजर भी है, लेकिन दोनों से अगर गोत्र पूछोगे क्या, वे कहेंगे हम चौहान हैं। तो ऐसे ही हमारे इधर उत्तर की तरफ को चलेंगे तो मुस्लिम राजपूत भी हैं और हिंदू राजपूत भी हैं, लेकिन दोनों से गोत्र पूछोगे तो कहेंगे हम सब कुंडीर हैं। और यहाँ से आश्रम से दक्षिण में कुछ ऐसे राजपूत हैं जो दोनों तरह के हैं, कोई कुशवाहा है और कुशवाहा दोनों है, मुस्लिम भी है और हिंदू राजपूत भी है। ऐसे ही सोम है, वो सोम हिंदू भी है, मुसलमान भी है। फिर इधर बराबर में त्यागी हैं, त्यागियों में भी दोनों के गोत्र ऐसे ही हैं। और बड़ा आश्चर्य होगा, खेत का रास्ता है और खेत के रास्ते में उस रास्ते से एक तरफ हिंदू त्यागी है, दूसरे खेत मुस्लिम त्यागियों के हैं और दोनों के खानदान एक है, गोत्र तो है ही, लेकिन खानदान भी दोनों के एक है, 3 पीढ़ी पहले मुसलमान बने हुए। लेकिन महाराज तो फिर दिक्कत क्या है? दोनों तो एक ही है। बस दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये दोनों का विचार विमर्श हो जाए। अगर दोनों ही विचार विमर्श कर ले कि भाई चलो जैसा हो गया, हमें नहीं पता, हमारे बड़ों की भूल थी, लाचारी थी, क्या थी, हो गया, अब हम एक ही है, ये विचार कर ले। ये होगा तब जब हिंदू समाज का जो समझदार वर्ग है, वो खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के बड़ी-बड़ी पंचायत करें और पंचायत में वे अपने विचार रखें
और जितने भी ये खाप है, खापों के चौधरी, उनकी ज़िम्मेदारी भी पड़ती है, क्योंकि इसीलिए तो चौधरी बनाए जाते हैं कि भाई अपने-अपने समाज को वो सही दिशा में रखें। तो वे सारे खड़े होकर के अपने-अपने बिरादरी की, अपने-अपने गोत्रों की पंचायत बुलाए और निर्णय ले। अगर उन्होंने निर्णय लिया, मैं कहता हूँ 100% सफलता मिलेगी और ये सारा का सारा समाज जो हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ है, एक हो जाएगा। और अगर एक हो गया, तो भारत के अंदर जो सांप्रदायिक घटनाएँ होती है ना, जिससे देश के अंदर अशांति हुई रहते हैं, और बल्कि मैं यह कहना चाहूँगा, हिंदू और मुसलमान नाम के जो पूर्व में दोनों भाई थे, आज वो एक-दूसरे के विरोधी होकर के, एक-दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और ये घटनाएँ फिर नहीं होंगी। तो महाराज जी, कुछ समय पहले कावड़ यात्रा निकली, उसमें एक बड़ी चर्चा हुई कि सभी दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी है, चाहे वो छोटा-बड़ा स्टॉल वाला हो या कोई स्थायी दुकान वाला हो। तो सुनने में आया कि उसकी माँग आप ही से उठाई गई थी, आप ही ने शुरुआत की थी उसकी। हाँ, नहीं वो उसकी हमने की थी। देखिए कावड़ मार्ग पर ही नहीं, वैसे कावड़ मार्ग पर तो मुख्यतः ही बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, जूस की दुकान, मिठाई की दुकान, यानी खाने के सामान की दुकानें हैं और वे सारे होटल, ढाबे मुस्लिम नाम से नहीं है, हिंदुओं के देवी-देवताओं के नाम से, हिंदुओं के नाम से या भ्रमित नाम से हैं। अब कावड़ के जितने भी लाने वाले हैं, कावड़ लाते समय तो वो लहसुन, प्याज भी नहीं खाते और धोखे से उनको कोई मांसाहार का सेवन करा दे तो बहुत बड़ी घटना है। तो हमने जब विचार किया कि ये हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हिंदुओं के भोजन में धोखे से थूकने, मूत्र करने, गौ-मांस मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं या ऐसी हिंदुओं के भोजन में औषधि मिला दे, जिस भोजन को औषधि मिले हुए को हिंदू कर ले, तो हिंदुओं के पुरुष तो नपुंसक हो जाएँ और महिलाएँ बांझ हो जाएँ। तो ये सारा चिंतन-मनन करके फिर हमने आवाज़ उठाई कि ये कावड़ का विषय नहीं, ये तो 12 महीने का ही विषय है। तो हमने चिंतन-मनन किया, ये तो बहुत लंबे समय से ये इसी तरह से चला रहे हैं और लोगों को कुछ पता नहीं। तो क्या ऐसे कुछ प्रकरण हैं या कुछ हुआ है? मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने आया। नहीं, आपके हैं? सामने कहाँ से आया? आपको कैसे पता लगा कि ऐसा हो रहा है? या मीडिया आपको ऐसा कैसे पता लगा कि ये मुस्लिम है और इसने हिंदू नाम लिखा हुआ है? कहीं ऐसी कोई घटना है? मैं एक मंदिर के लिए शिव परिवार लेने के लिए गए थे, वहाँ से आ रहे थे हरिद्वार से। तो हमने सोचा कि रात्रि हो जाएगी, 11-12 बज जाएँगे आश्रम में पहुँचते हुए, तो कहीं कुछ भोजन कर लें, हमारे साथ में और भी थे। तो देखा हरिद्वार से निकलते ही शिव होटल है, कृष्ण होटल है, ढाबे लिखे हुए। माँ भाई इनसे तो हमारे साथ वाले थे, कह जी इनसे नहीं करना। क्यों? कह जी ये तो मुस्लिम है। माँ जी ये तो लिख तो रखा, कह नहीं लिख ही रखा है इन्होंने। सब ये मुस्लिम ही है। तो फिर और से भी जानकारी मिली, तो हमने उधर किया नहीं था। फिर हमने सोचा भाई जैसे यदि हम खा लेते धोखे में, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो वे कावड़ के भी हमारे भाई धोखे में हो सकते हो, तब फिर हमने आवाज़ उठाई। ये पिछले वर्ष भी उठाई थी। उस समय तो मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर कोई 70 के लगभग होटल ढाबे होंगे, चाय की दुकान, ये सारी बिल्कुल कावड़ तक सील कर दी गई थी। और फिर हमने कावड़ के पश्चात ये खुलने प्रारंभ हो गए, हमने फिर आवाज़ उठाई, तो हमें अधिकारी लोग कहने लगे कि नहीं अगर सब ठीक चल रहा है, फिर हमने सोचा भई ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हमने मुज़फ़्फ़रनगर डीएम के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल कर दी। बस नींबू पानी पीते रहे। 2 दिन के बाद फिर अधिकारियों ने बात मानी, उन्होंने कहा कि जी अब सबके नाम लिखे जाएँगे। हमने कहा था भाई होटल ढाबे किसी के भी हो, सबके नाम मोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। तो सबके नाम मोटे अक्षरों में लिखे गया और जब मोटे अक्षरों में लिखा गया,
तो खाने वाले के ऊपर आधारित है, वो कहाँ खाए उसे पता है क्या लिखा हुआ है, नाम देख करके देख ले। जब मान लिया कोई रामकृष्ण की संतान है, वो भोजन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर अब्दुल्ला लिखा है या शेख लिखा है, तो अपने आप सोच लो। लेकिन अब की बार फिर ऐसी स्थिति आई, तो हमने फिर आवाज़ उठाई, तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को उचित माना, तो उन्होंने यहाँ सबको नाम लिखने के लिए, हमने ये कहा कि हमें किसी एक उससे नहीं है, हमें मुसलमानों के होटल ढाबे से की दुकानों से कोई परेशानी नहीं, लेकिन वहाँ मोटे अक्षर में लिखा जाना चाहिए। फिर नियम भी है सरकारी कि हर दुकानदार अपना मोटे अक्षरों में नाम लिखेगा। तो फिर वो लिखे गए, लिखने के बाद फिर आवाज़ जब उठी, तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं, यही विपक्ष के लोग, इन्होंने भी आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नाम लिखने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो फिर उन्होंने अपने नाम हटा दिए। अब आप लोग देखिए कि भई ये नाम कौन छिपाएगा? जिसके अंदर पाप होगा, हिंदू का भी अपना नाम नहीं छिपाता, जो नाम लिखना होगा तो वो अपना नाम लिखेगा। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, तो हमने विचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने नाम लिखने के लिए बाध्य तो नहीं किया, तो हमने फिर भगवान वाराही का चित्र लोगों में वितरित किया और लोगों को प्रेरणा दी कि भाई जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, वो अपने खान-पान की दुकान के ऊपर भगवान वाराही का चित्र लगाओ और ओम लिखें और अपना नाम मोटे अक्षरों में लिखें। और जब ये होगा, तो सनातन धर्म के लोग भोजन करने से पहले अपने आप ही देख लेंगे। तो भगवान वाहरा का चित्र बहुत लोगों ने लगाया। फिर हमने जब मुज़फ्फरनगर में ये हुआ, तो फिर हमने योगी आदित्यनाथ जी को संदेश दिया कि ये मुज़फ्फरनगर की नहीं, ये तो पूरे ही उत्तर प्रदेश की समस्या है। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही होना चाहिए लागू, तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। फिर हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लिखा, धामी जी को, धामी जी, आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये तो ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, तो इस तपस्थली में तो बिल्कुल ही लागू होना चाहिए। उन्होंने सोचा वास्तव में बात हमारी उचित है, तो उन्होंने भी वहाँ पर लागू कर दिया। फिर मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ, हरियाणा में लागू होना था, इतने में फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। तो ये सब हुआ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है और सारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी हमारा कहना है कि ये नाम लिखने की खान-पान की दुकानों पर पूरे भारत में व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या ऐसा भी कोई केस सामने आया महाराज जी, जिसमें किसी हिंदू ने मुसलमान का नाम या फिर कोई नॉन हिंदू नाम इस्तेमाल किया हो, या फिर सिर्फ मुसलमान ही ऐसे हैं जो हिंदुओं का या कोई भ्रमित नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, ऐसे बहुत हैं, जो मुसलमान ही करते हैं, हिंदू कभी भी भ्रमित नाम नहीं लिखेगा, वो तो अपना हिंदू ही नाम लिखेगा। और ऐसी बहुत घटनाएँ, झगड़े हुए हैं, जहाँ पर हिंदुओं के नाम, देवी-देवताओं के नाम लिखे हुए हैं होटल, ढाबों आदि पर, और वहाँ पर निकले हुए मुस्लिम उनको प्याज खिला दिया या दूसरी ऐसे भक्षक चीज़ मिला कर के खिला दी, तो फिर झगड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो घटनाएँ हुई हैं, सभी को पता है ये। दूसरा एक आपने जो कावड़ के लिए बात की, आपने तो ये भी बोला है कि जो कावड़ आप लेके आते हो, जो बनती है हरिद्वार में जो बनाते हैं, वो 95% जो कारीगर है वो मुस्लिम है। तो आपने ये बोला है कि जितने भी हिंदू परिवार हैं, सनातनी परिवार हैं, उनको अपनी कावड़ अपने घर से लेके आनी चाहिए। तो उसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, हमने हरिद्वार में जागृति लाने के लिए प्रेस वार्ता की थी। हमें वहीं पर जानकारी हो गई थी कि यहाँ पर 90-95% मुस्लिम लोग कावड़ बनाते और बेचते हैं। तो जब हिंदुओं के भोजन को अपवित्र करने के लिए, धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, उसमें थूकने-मूतने का इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, तो वे कावड़ में भी करते हैं। और यदि हमारी पूजा के सामान को अपवित्र करेंगे और उस अपवित्र वस्तु से हम भगवान की पूजा करेंगे, तो हमारी पूजा नहीं लगेगी। तो इसलिए हमने सनातन धर्म के लोगों को संदेश दिया कि आप लोग कावड़ वहाँ से खरीदें, जो आपकी विचारधारा के हैं, सनातन धर्म की,
विचारधारा के कावड़ बनाने वाले हैं। नहीं तो आप लोग लोटे में ले आए या फिर प्लास्टिक की छोटी-छोटी कैन होती है, उस कैन में पवित्र गंगा जल ले आए, वो आपकी कावड़ पवित्र कावड़ होगी। और जब हमने ये कहा तो उसमें ये समझिए कि लगभग 70-75% हमें सफलता मिली कि अब की बार कावड़ बहुत कमाई लोटे या प्लास्टिक की कैन जो डब्बे होते हैं उसमें ही गंगा जल लेकर के लाएं। और अगले वर्ष हमारी ये वो रहेगी, परंपरा बनाएंगे हम एक कि सनातन धर्म के लोगों को ही कावड़ बनाने के लिए प्रेरणा देने के लिए प्रेरणा देंगे, बेचने के लिए और बनाने के लिए। और फिर ये भी स्थान चिन्हित करेंगे कि कहाँ सनातन धर्म के लोग कावड़ बेच रहे होंगे। वो स्थान खोल दिया जाएगा मीडिया के माध्यम से, तो सनातन धर्म के लोग वहीं से ही कावड़ खरीदेंगे, किसी अन्य से नहीं। शुक्रताल जो तीर्थ है, वहां के कार्तिक मेले में आपने 500 लोगों की एक टीम बनाई और उस टीम ने वहां जितने भी दुकानदार थे या जो भी सामान बेचने वाले से सबके आईडी प्रूफ चेक किए। तो उसकी जरूरत क्यों लगी आपको? क्यों ऐसा होना चाहिए? देखिए, थूकने मूत्र करने वाला गैंग सब जगह है। वो हमारी पूजा का सामान भी बेचने वाला है, बन गया, नाम बदल करके और अपनी वेशभूषा बदल करके भी। तो वहाँ पर जो भी हमारी पूजा का प्रसाद का सामान है, वे इस तरह के बेचते हैं। तो आपने देखा होगा एक मंदिर में वहाँ जो लड्डू होते थे, लड्डू में गौ-मांस या चर्बी मिली हुई है। तो उन्हें इस बात से क्या लेना, उन्हें तो धर्म भ्रष्ट करना है। उनको तो सिखाया जाता है ना कि सनातन धर्म के लोगों का, या ये कहिए कि गैर मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट कैसे हो, वो सारा कार्य करिए। तो हमने आवाज़ उठाई कि भाई वहाँ पर इस वर्ष कोई भी ध्यान रखें, और आगे भी रहेगा, कोई भी मुसलमान हिंदुओं के पूजा पाठ का, प्रसाद का या कोई भी सामान नहीं बेचेगा। क्योंकि जब मेला हिंदुओं का है, मुसलमान मेले में जा कर के न पूजा करता, गंगा स्नान है न गंगा में स्नान करता, तो फिर वहाँ पर सामान बेचने का, प्रसाद बेचने का अधिकार उनको किसने दिया? और इसके लिए तो मैंने दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा विभाग है, उनसे भी पूछा था कि क्या इस्लाम मज़हब में मुसलमानों को सनातन धर्म के लोगों की पूजा पाठ का सामान बेचने का या प्रसाद बेचने का प्रावधान है? यदि है तो वो बताएं, और नहीं है तो आप घोषणा करें कि कोई भी मुसलमान सनातन धर्म के लोगों की पूजा पाठ का या प्रसाद का सामान न बेचे, ये गैर मजहबी है। तो उनका तो कोई उत्तर आया नहीं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमने अपने 500 युवा जो सनातन धर्म के थे, उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया। वहां पर इस वर्ष कोई भी मुस्लिम ऐसा नहीं मिला जो पूजा पाठ का या प्रसाद का सामान बेचता। अभी महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है, तो यही जो आपने जो यहाँ पे किया ये वहां आप करेंगे? देखिए, वहाँ पर संतों ने अपना झंडा उठाया हुआ है। वहाँ जो संत हैं, उन्होंने पहले ही कई महीने पूर्व घोषणा कर दी कि यहाँ पर सनातन धर्म का मेला है, तो इसमें सनातन धर्म के दुकानदार ही आएँगे। और मैं तो बल्कि अपने मुस्लिम लोगों से कहना चाहता हूँ, विशेष करके उन दुकानदारों से, भाई यदि उन्हें सनातन धर्म के पूजा पाठ के सामान में आस्था हो, फिर न तो कोई झगड़ा होगा, न उनको कोई रोकेंगे। वे कुंभ का मेला लगने से पूर्व सनातन धर्म में घर वापसी कर लें, और बस फिर उनको परमिट मिल जाएगा, बेधड़क वहाँ पर पूजा भी करे, गंगा स्नान करे, और कुंभ के मेले में खूब सनातन धर्म के अनुयायी बन कर के अपना सामान बेचे। और नहीं वे ऐसा कर पाएँगे, तो फिर तो उन्हें इस्लाम मज़हब के अनुसार भी सनातन धर्म की पूजा पाठ का सामान, प्रसाद बेचना अपराध है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मुस्लिम है तो वो कारोबार नहीं करेंगे। तो
वो तो एक गरीब मुस्लिम है, उसे तो इन सब चीजों से कोई पता भी नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मतलब उसे तो वो सामान बेचना है अपना। नहीं, नहीं, उनको सब पता है, उनको सारी बातें पता है। जब सामान ही बेचना है, जब वो तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, तो वे पूजा भी तो कर सकते हैं। जब उनको पता है तुम पूजा का सामान बेच रहे हो, तो वे भी तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हो, केवल उन्हें अपनी आमदनी करनी है। और मैं कहना चाहूँगा इस्लाम मज़हब के लोगों से भी, जब उन्होंने मक्का मदीना में जाने के लिए गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, तो फिर ये दूसरे मज़हब के तीर्थ स्थानों पर क्यों जाते हैं? इन्हें भी नहीं जाना चाहिए। और जाते हैं तो मैं तो यही कहूँगा भई सनातन धर्म में घर वापसी कर ले। क्यों? क्योंकि जहाँ वो दुकान लगाने के लिए जा रहे हैं ना, सामान बेचने के लिए तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं, उनका नहीं तो उनके पूर्वजों का तो तीर्थ स्थान था वो। तो इसलिए वे अपने पूर्वजों की परंपरा को बनाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा में ही कि बैक टू दी सनातन धर्म। महाराज जी, ओवैसी जी ने भी और बाकी भी कई लोगों ने और कई चैनलों ने आप पर कुछ आरोप लगाए। उनका आरोप था कि आपने कुछ बातें बोली कि आपकी योगी जी से डायरेक्ट बातें होती हैं। तो क्या ये सच है? देखिए, वो योगी जी मुख्यमंत्री बाद में हैं, राजनेता बाद में हैं, पहले वो एक सन्यासी है और सन्यासियों के साथ तो वार्ता होती रहती है, तो हमारे भी वहाँ संपर्क है। तो योगी जी एक बार आपके इस आश्रम में आए भी हैं, ये सामने पत्थर लगा हुआ है, आपने देखा होगा। तो तो इस आश्रम का उद्घाटन भी नहीं, आश्रम तो पहले था, लेकिन यहाँ आपके पीछे जो ये भवन बना हुआ है तो इस भवन की आधारशिला रखी थी। कौन से सन की बात है? ये 2014। तो महाराज जिस तरह से आपने हिंदू पलायन की बात करी कि मुस्लिम आबादी जहाँ मेजोरिटी में आ गई, वहां से हिंदुओं ने पलायन कर लिया, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कहीं हिंदू मेजोरिटी हो और वहां से मुस्लिमों ने पलायन किया हो? हाँ, इसको आप इस तरह से तो देख सकते हैं कि जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई, उनके दुर्व्यवहार के कारण से, उनके अत्याचारों के कारण से हिंदू वहां से घटता हुआ चला गया। और जहाँ हिंदू बस्ती में कम संख्या में मुस्लिम रहते हैं, उनमें से कोई नहीं घटता बल्कि बढ़ता चला जाता है। और किसी भी मुस्लिम से ये पूछिए, कम संख्या में हिंदू बस्ती में रहता है कि तुझे कोई परेशानी है? वो यही कहेगा जी नहीं, मैं तो आनंद से, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कि तुझे अपने मजहब की का जो बातें हैं उन्हें करने में कोई परेशानी है? कि नहीं जी, हमें कोई परेशानी, हिंदू हमें सहयोग ही करते हैं। ये इतना अंतर है। महाराज जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने। उसकी जमीन का जो दान किया था राजा महेंद्र प्रताप जी ने किया था, लेकिन तस्वीर वहां जिन्ना की लगती है। ऐसा क्यों? आज भी ऐसा होता है? देखिए, दिल्ली के अंदर शिव मंदिर था, बहुत बड़ा शिव मंदिर। आज उस शिव मंदिर को कोई जानता ही नहीं। जानता किसे? ये दिल्ली की जामा मस्जिद है। तो ऐसे ही जमीन जिन्होंने दी, उनको भुला दिया गया, क्योंकि ये ऐसी संस्कृति में पलते हैं, ये किसी के एहसान को नहीं मानते। बांग्लादेश किसका है ये? वैसे बांग्लादेश भारत का हिस्सा तो था, लेकिन जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान और भारत अलग-अलग हो गया और जब इसको बांग्लादेश को बनाया गया, बांग्लादेश का कोई भी सैनिक नहीं था। यहाँ जो सैनिक थे वे तो पाकिस्तान समर्थक थे और इसको अगर जीता गया तो भारत की फौज के द्वारा जीता गया।
और जब जीत लिया गया तो फिर हिस्सा किसका हो गया? ये भारत का। ये सैद्धांतिक रूप में भारत का हिस्सा वर्तमान में हो गया। लेकिन भारत ने उदारता का परिचय देते हुए, चाहते तो इसको रख सकते थे, लेकिन ऐसे जैसे भगवान श्री राम ने रावण और उसके वंश को समाप्त तो किया, उसके संतानों को। लंका विजय हुआ तो लंका किसकी? भगवान श्री राम की। लेकिन भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर अपना आधिपत्य नहीं किया। भाई लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण देखिए, मैं तो 14 वर्ष पूर्ण होने से तक किसी बस्ती में जा नहीं सकता, आप लंका जाइए और महाराज विभीषण का राज अभिषेक करिए। तो और कह दिया, लंका लंका वालों की है, हमारी नहीं है। तो ऐसे ही बांग्लादेश जो उनकी मांग थी, बांग्लादेश के नाम पर बांग्लादेश वालों को ही दे दिया। और आज जब वहां तख्ता पलट हुआ और एक ऐसी कट्टरपंथियों की सरकार आई, तो उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम भी कर दिया और ये कहने लगे कि बांग्लादेश बनाने में भारत का कोई योगदान नहीं, केवल समर्थन था। जबकि फौज भारत की बांग्लादेश के अंदर रहने वाले लोगों की भुखमरी के लिए यहां से राशन गया और सब खा पी करके गुर्राने लगे अब भारत की तरफ। तो ऐसे ये लोग हैं। अलीगढ़ के अंदर जमीन सनातन धर्म के लोगों ने दान में की। मूर्ति राजा महेंद्र प्रताप की लगनी चाहिए थी, उस दानदाता की, उस महापुरुष की। और मूर्ति वहां उसकी लग रही है जो इस देश का गद्दार, भारत के टुकड़े कराने वाला, पाकिस्तान बनवाने वाला जिन्ना। अरे जिन्ना की का चित्र लगे तो जहां उसने मांगा था वहां लगे, यहाँ भारत में जिन्ना का क्या मतलब? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब भारत का ही हिस्सा है, तो आपको क्यों लगता है कि वहां जिन्ना की फोटो क्यों लगाई गई है? तो मैंने तो वहां देखा नहीं, आप लोगों ने बताया है कि जिन्ना की वहां पर चित्र है। तो एक चित्र लगाना गलत भी है और दूसरे रूप में ये कहना चाहिए अपराध है। कार्तिक मेले में आपने बहुत सारे हिंदू लड़कियों को, जो हिंदू बेटियां थी, उनको भगवान वराह के लॉकेट बांटे। उसके पीछे आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, भगवान वाराह का चित्र जिस हमारी सनातन धर्म की बेटी के गले में होगा, कोई ये जिहादी जिनका लक्ष्य है सनातन धर्म की बेटियों को बहका करके, फुसला करके या कैसे भी घृणित कार्य करना है, वो नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य था कि सनातन धर्म की बेटी सभी अपने गले में भगवान वाराह का चित्र रखें। क्या हम जल्दी ही आपको राजनीति का हिस्सा भी बनते देख सकते हैं? देखिए, परमपिता परमात्मा के खाते में, उनके रजिस्टर में सभी मनुष्य का लेखा जोखा है। भविष्य में परमात्मा हमें किस तरफ ले जाएंगे, ये प्रभु के गर्भ में छिपा हुआ है। हमें नहीं पता था कि हमें 7.5 महीना जेल की रोटियां खानी पड़ेगी। लेकिन जेल में जाने के पश्चात हमें आभास हुआ कि किसी जिहादी की हिम्मत नहीं थी हमें जेल में पहुंचा दे। प्रभु की ही इच्छा थी जेल में पहुंचाना। और नहीं तो जिस शैली में वहां भाषण चले हैं, हमने जीवन में उस शैली में भाषण नहीं किया। तो ये प्रभु की ही इच्छा थी। क्योंकि हम पहले एक बात कहा करते थे अपने भाषणों में कि जिसने देश और धर्म की रक्षा के लिए जेल की रोटियां नहीं खाई, उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। एक तो ये कहा करते थे। यदि हमारे से उस समय कोई प्रश्न कर लेता कि आपने खाई, तो हम कह देते कि नहीं भाई, हमने तो खाई नहीं। और दूसरे हमारा ये होता था कई कई बार कि भाई हम योग के कैंप लगाया करते थे यहाँ क्षेत्र में। 7-7 दिन के हमारे योग के कैंप लगते थे। नौजवानों को, बच्चों को योग सिखाते थे। और जो योग 7 दिन में सिखाया, फिर जनता के बीच में उनका प्रदर्शन होता था। योग का, लाठी भाले चलाने का, चाकू छुरे चलाने का ये अभ्यास
कराते थे, तो प्रदर्शन होता था, जनता देखे भाई 7 दिन में ये नौजवान बच्चे कितना सीख लिए। फिर उनके पश्चात बच्चों के मेरा अपना प्रदर्शन होता था, जैसे हाथों से कंच पीसना, थाली फाड़ना, आँख गले पर भाला लगा करके मोटे-मोटे सरिया मोड़ना, लोहे की सांकड़ तोड़ना, छाती पर ट्रैक्टर उतरवाना, 2-2 कारें रोकना और छाती पर भारी पत्थर तुड़वाना और योग की अनेक क्रियाएँ दिखाना, ये मेरे कार्य ये चलते सब योग की क्रियाएं बताइए आपने। ये योग और ब्रह्मचर्य के द्वारा, क्योंकि हम ब्रह्मचारी भी तो हैं। ब्रह्मचर्य से ही हमने सीधा संन्यास लिया है। तो ब्रह्मचारियों में अन्य के मुकाबले शक्ति अलग होती है और योग और ब्रह्मचर्य की जब शक्ति मिल जाती है, तो ऐसे कार्य हो जाते हैं जो लोग दाँतों तले उँगलियाँ दबा जाते हैं। आपने कहा कि प्रभु की इच्छा थी आपको जेल भेजने की, लेकिन आदेश तो सपा सरकार ने दिया था। नहीं, नहीं, देखो कभी-कभी ऐसा होता है, इच्छा होती है, दूसरे को पाप करने का अवसर मिलता है। हमें जे साधुओं पर अत्याचार करने के लिए या जेल भेजने का पाप उनको लगना था और प्रभु को हमें वहां भेजना था। कभी-कभी प्रभु ऐसे कार्य कर देते हैं कि उनको कुछ किसी आदमी के द्वारा कार्य कराने होते हैं, तो उनको ऐसे ही भेज देते हैं। किसी पापी को मारना है, वो डंडे से नहीं मारते, किसी दूसरे को प्रेरित कर देते हैं उस राक्षस का संहार करने के लिए। सपा राक्षस है। बस देखो कोई भी हो, जो भी साधुओं पर, हम ये नहीं कहेंगे, साधुओं पर जो भी अत्याचार करेगा, ये तो इंदिरा गांधी ने जब भारत के साधु लाखों साधु गौ माता की रक्षा के लिए दिल्ली गए थे संसद भवन की तरफ को, इंदिरा गांधी ने गोली मारने का आदेश दे दिया था और कितने साधु घायल हुए, कितने साधु मौत के घाट उतर गए थे। लेकिन वही साधु ने कहा था कि हत्यारिन, जिस दिन तू मरी है तू भी इसी तरह गोलियों से मरेगी। और ये बताते हैं कि जिस समय गोलियां चली थी, उसी समय उसी दिन इंदिरा गांधी को भी गोली लगी थी। इंदिरा गांधी को गोली लगने का भी वही समय था जो इंदिरा गांधी ने साधुओं पर गोली मरवाई थी। ये सत्य घटना। ये सत्य घटना है। जी महाराज, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। धन्यवाद आपका। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है।